अब तक तुम्हारा मुकाबला सिर्फ खुद से था, लेकिन अब मुकाबला उनसे है जिन्हें तुम जैसे ही जीतने की आदत है। उनसे जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी है जान लो आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम में, और आकाश स्कॉलरशिप के साथ जीत की ओर पहला कदम लो। रजिस्टर फॉर एंथे 2022 टुडे। ये कुछ भाई कहते हैं जयप्रकाश भारी है। अरे भारी तो 101 किलो का हूँ, मैं चटाकी के बच्चों का मुकाबला करेंगे। अब जहां तक सवाल है, कहेंगे कि दूर का हूं मैं एक बात कह सकता हूं, इतना बढ़िया राजनीतिक जीवन जो मैंने हिसार में व्यतीत कर रहा हूं, इन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं 3 बार MP रहा, 2 बार मैं और मेरा भाई MLA रहा, और 1999 का मैं मध्यवर्ती चुनाव का भी जिक्र करूं तो उस वक्त कुलदीप बिश्नोई ने, इसके परिवार के लोगों ने जयप्रकाश भारी नहीं दिखाई दिया। जब इनकी नाव छोड़े खारी थी, राजनीतिक नाव, और इन लोगों ने मुझे प्रार्थना करके बुलाया कि जयप्रकाश जी आदमपुर में मुझे जितवा दो, वरना ये मेरा नालायक बेटा चुनाव हार जाएगा और मेरा सारा मड़िया मेट हो जाएगा। उस वक्त कुलदीप बिश्नोई ने भारी नहीं दिखाई दिया, जयप्रकाश के आगे मुनियादी करता फिरता था, कहता था कि JP साहब आगे अब चिंता नहीं है, वरना हरियाणा विकास पार्टी हम पर जबरदस्ती करके हमें चुनाव हरवा देगी। आज लोग इस तरह की चर्चा करते हैं। जयप्रकाश 9 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा, हमने इस इलाके की सेवा की है। कुलदीप बिश्नोई को खुली मेरी चुनौती है, प्रेस के माध्यम से नहीं, व्यक्तिगत तौर से मैं देना चाहता हूँ। 2009 से लेकर के 2013 तक जितने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में आदमपुर की धरती पर बैठ करके, आदमपुर के रेस्ट हाउस में बैठकर जयप्रकाश ने कराए हैं, कुलदीप बिश्नोई एक दिन ये बता दे कि मैंने आदमपुर के बदहाली के लिए हरियाणा विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के आज मनोहर लाल तक एक भी दिन एक सवाल उठाया हो। आज वो जयप्रकाश के खिलाफ इस तरह की चर्चाएं करते हैं, जिनका दामन पाक साफ तो रहा। एक कहावत है कि छाछ तो बोले छलनी का के बोले, दिन में 376 को जिस व्यक्ति की वजह से, जिस कुलदीप बिश्नोई और इसके परिवार की वजह से आज आदमपुर में बदहाली है, तो आदमपुर की बदहाली का जिम्मेवार आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों केवल कुलदीप बिश्नोई इसका परिवार है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। हर कोई जानता है, बोला गढ़ है, किस बात का गढ़ है? आदमपुर विधानसभा क्षेत्र गढ़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी कह रहा है। कुलदीप बिश्नोई ने 2009 में पार्टी छोड़ी थी, आप लोगों को वो कहता होगा, क्या था ना हिसार रैली, रोहतक रैली करके कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। ऐसा धोखेबाज आदमी, दगाबाज आदमी, ऐसा है विश्वास जिस व्यक्ति ने राजनीतिक लोक दलों में पैदा कर दिया हो, जिस कुलदीप बिश्नोई ने 2007 में ये कहा रोहतक के अंदर कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और हस्का बना ली है। दीपेंद्र सिंह इस बात के गवाह हैं, ये सांसद थे, मैं भी सांसद था। न्यूक्लियर पावर को लेकर के एडजमेंट मोशन आया लोकसभा में, उस पर चर्चा शुरू हुई। कुलदीप बिश्नोई आकर के बैठ गया, मैंने व्यवस्था का सवाल उठाते हुए कहा कि स्पीकर सर, ये कुलदीप बिश्नोई तो इस्तीफा दे चुका है 2007 में, और खड़ा होकर नहीं जी मैंने इस्तीफा नहीं दिया, मैंने तो लोगों को बहकाया है। ये इस तरह की झूठ बोलने वाले लोग, और ईब उससे भी गलत काम कर दिया। परसों फार्म भरने गया था, मुफ्त में छोरे पे 4 बताओ एक, ऐसे व्यक्ति पे क्या आदमपुर की जनता विश्वास कर सकती है? तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जो लड़खड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी का जो असली कैडर है, आज वो भारतीय जनता पार्टी को फर्ज से उठा करके आगे बढ़ाने का जिन साथियों ने काम किया है, आज वो कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान और दीपेंद्र सिंह का साथ देने के लिए, जयप्रकाश को MLA बनाने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे एक नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ। आज जयप्रकाश ने, कांग्रेस पार्टी ने जो जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है, खुली चुनौती है सब पार्टी के नेताओं को। जयप्रकाश के चरित्र के ऊपर सुई के बराबर कोई दाग है तो मेरे सामने आओ, आज ही कैंडिडेट छोड़ करके घर चला जाऊंगा। आज इस तरह के दागी, इस तरह के बागी, इस तरह के भ्रष्टाचारी, जिनके ऊपर भोग विलास की राजनीति करने के लिए रात के 1 बजे 5 सितारा होटल में दिल्ली में निकले अपनी सफारी का, कोई सफारी गाड़ी हो क्यों 3-4 हजार करोड़ की, हाँ 3 करोड़ की थी। मारे सारा सोचा को नहीं, इतना ही छोरा गाड़ी ले आंदा था, और मेरा बेटा मनने को है
तो इसलिए मैं साथियों को कहना चाहता हूं कि जयप्रकाश के पास सबकी कुंडली है, इनकी नहीं कुंडली पड़ोसियों को भी है, जिन्होंने ऐलनाबाद में ये कह करके वोट लिए थे मैं कांग्रेस पर, ना मैं कांग्रेस का साथ दूंगा ना भाजपा में जाऊंगा। और 2 महीने के बाद क्या है भाई, बोला विनोद शर्मा की जेब में हाथ डाल लिया मेरे परिवार के लोगों ने। मैं बताऊंगा कि कितने कितने पैसे लिए। मैं अभय चौटाला से कहना चाहता हूं, यहाँ चुनाव प्रचार करने से पहले अभय चौटाला इस प्रदेश, इस आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को बताए कि आपने उस जेब में से क्या निकाला है। ये तो पूछना चाहिए कि नहीं सामने भाई। यानी कि जो बात कहते हैं हमारे हम सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कि ये आम आदमी पार्टी और ये दूसरी के लोकदल रहे, तो हम भी थे प्रोफेसर साहब ने हमने बहुत पापड़ पहले यहाँ तक पूछवाया, लेकिन इन नालायक और नकम्मे प्रवृत्ति के लोगों ने इस पार्टी को भी धरातल में ला करके खड़ा कर दिया। तो इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। बुजुर्गों और भाइयों, मैं तो अंत में एक ही आपसे प्रार्थना करूंगा, आप एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत सिपाही और प्रहरी के रूप में गांव गांव में जाओगे, आप मतदाताओं से केवल 2 बात कह देना कि आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आज 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है केवल 10-12 महीने का, 5 महीने से कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, 5 महीना में तो एक ईंट नहीं लगी, 12 महीना में क्या ला देगा भाई। और 12 महीने के बाद, क्योंकि राजकुमार जी आपने आदमपुर शहर में घूमना है, अरोड़ा जी ने आदमपुर शहर में घूमना है, आप केवल एक आदमपुर की मंडी के नर नारियों से मित्तल साहब यहाँ बैठे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, आदमपुर का एक आड़ती, एक व्यापारी, एक दुकानदार ये कह दे कि किसी के दुकान के ऊपर कोई इंस्पेक्टर आया, कोई दूसरा व्यक्ति आया, आदमपुर सड़ा, आदमपुर की बदहाली हुई। यदि आदमपुर की बदहाली हुई तो भारतीय जनता पार्टी के राज में, और जिस दिन इस मनुष्य ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन करी, उस दिन से आदमपुर सड़ रहा है। मैं तो कहूं कि नेताओं से पीछा छूट गया, तारा राज आ जाएगा, तारा राज आ जाएगा। जय दीपेंद्र जी, अध्यक्ष जी, कांग्रेस में रहने जाता तारा राज को नहीं आता कि मैं गड़बड़ होती जो गड़बड़ हुआ है। यानी कि व्यापारी भाइयों से कहना चाहूंगा, ट्रक यूनियन का मामला, प्रोफेसर संपत सिंह जी यहाँ बैठे हैं, ट्रक यूनियन को खत्म करने का काम हम लोगों ने किया। यानी कि तमाशा बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि लोगों के सामने जवाब नहीं दे सकते। यदि आदमपुर की जनता इस बात का जवाब मांग लेगी जिस दिन कि जयप्रकाश यहाँ से चुनाव हारने के बाद भी हमने कितने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम बाढ़ समझ लेकर के आए, यहाँ पर खड़ी रैली, देश में पड़ी रैली, बैठी रैली, खाट रैली तो सुनी, अगर खड़ी रैली हुई थी, बड़ी भारी बारिश हो रही थी, सेकेंडरी स्कूल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बारिश में खड़े होकर के जितनी घोषणाएं करके गए थे 100% पूरी नहीं की हो। कुलदीप बिश्नोई लोगों को बता दे कि एक अधूरी रही है। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था लाखपुर से लेकर के पांडाएड़ी तक, जिस पानी को लेकर के इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टेक्निकल अप्रूवल तक करा दी थी, आप लोगों ने उनकी छुट्टी कर दी और सरकार ने आपके पानी की छुट्टी कर दी। यानी कि देनी आवे बुनाई, घटा बतावे सूद, काम करदानी अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपने परिवार का अच्छा विदेशों में लालन पालन करने के लिए आदमपुर इलाके की जनता को बहकाने का काम करते हैं। अंत में साथियों, मैं सभी पार्टी के नेताओं से खुली चुनौती देना चाहता हूं। जयप्रकाश वोट मांग रहा है कांग्रेस पार्टी की वजह से, जयप्रकाश वोट मांग रहे हैं अपने नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की काम की वजह से, जयप्रकाश वोट मांग रहे अपनी मेहनत की वजह से, और बाप के नाम का सहारा कुलदीप और अभय जैसे कमजोर लोग लेते हैं। पहले दोनों ये तो बता दो सामने जिंदगी में क्या करा। जयप्रकाश ये कह सकता है मैं साधारण परिवार से खड़ा होकर के केंद्र तक मंत्री रहा, मेहनत करके आया हूं, तो ये बेकार बात करते हैं।